तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम श्रद्धेय समादरणीय संतजन आत्मस्वरूप भक्तजन, गुरुदेव वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए हैं सृष्टि के प्रारंभ में, उन्होंने उपाय बताया। दशरथ महाराज ने उसका पालन किया और अयोध्या में आनंद की घड़ी आई। रामचरितमानस में 3 नगर का विशेष वर्णन है। अपने इस शरीर को थोड़ी देर के लिए नगर समझो, अपना हृदय। पुरमेकादशा द्वारम 9 द्वारे पुरे देहि, ये शरीर को भी वेद में नगर कहा। शरीर को भी 9 दरवाजे वाला महल। आपका घर भी नगर है। आपका घर है, उसमें 10 लोग रहते हैं, वो भी आपका एक रहने का स्थान है। आपका घर, आपका ये हृदय कैसे बनाना है, किस तरीके का बनाना है? जनकपुर जैसे बनाना है, अयोध्या के जैसे बनाना है, या लंका के जैसे बनाना है? रामायण में एक 3 नगर का बहुत विस्तार में वर्णन है। जनकपुर ऐसा नगर है जहाँ तत्ववेत्ता जनक महाराज रहते हैं, विदेहराज, जिनसे प्रकट हुई हैं स्वयं भक्ति शांति माँ भगवती सीता। माँ सीता जी को दोनों माना जाता है, भक्ति भी और शांति। ज्ञान के मार्ग में हम उनको शांति और प्रेम के मार्ग में वो भक्ति की स्वरूपिणी है।
तत्ववेत्ता महाराज जनक के यहाँ पर। तो जहाँ पर स्वयं विदेहराज जनक हैं, माँ भगवती सीता भक्ति विराजमान हैं, वहाँ भीतर से तो आनंद है ही है, लेकिन बाहर से भी इतना सुंदर है कि स्वयं भगवान देखने जाते हैं। स्वयं भगवान मिथिला भ्रमण के लिए जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जनकपुर बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर, दोनों तरफ से। वहाँ युद्ध नहीं है, जनकपुर में लड़ाई नहीं है, जनकपुर में कोई तनाव नहीं है, जनकपुर में कोई खींचतान नहीं है। जरा सी एक घटना हुई, वो भी बाहर से आया था, नैमित्तिक परशुराम का, वो भी समाधान हो गया था। वहाँ कोई अपना पराया नहीं है, और सब ज्ञानियों का नगर। अगर ऐसा हमारा हृदय बन जाए तो कितना अच्छा, कितना अच्छा हो जाए। हाँ? ऐसा आपका परिवार बन जाए, घर बन जाए तो कितना बढ़िया। दूसरा नगर जो हमारा अयोध्या है, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, ये भी है अयोध्या। आवध, ये दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं। आवध, वध के आगे लगाया उपसर्ग आ, वध माने हत्या करनी, आ लगा दिया जहां पर कभी किसी की हत्या ना हुई हो। अयोध्या, जहां पर कभी युद्ध ना होवे, उसी का नाम होता है अयोध्या। भीतर सधा हुआ रथ है दशरथ महाराज का जीवन। हाँ, जरा सा कामना आती है तो भगवान दूर हो जाते हैं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया, ऋषियों का सम्मान होता है, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन चाह आई, कामना आई तो भगवान वहां से फिर चले जाते। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजो गुण समुद्भवा, महासनो महापापमा विद्ये निमिहि वैरिणम। अयोध्या, हमको लगता है आप सबका दिल अयोध्या जैसे होगा। सत्संग में बैठे तो बहुत बढ़िया, लेकिन जरा सा सत्संग समाप्त हो गए तो थोड़ा प्रसाद ज़्यादा मिल जाए तो काम चल जाएगा। बच्चों को भी कामना आ गई, थोड़ी सी कामना आई, थोड़ी सी कामना आई, वो थोड़ी सी कामना हमको दुख दे सकती है। आप कह दो कि हाँ ये तो बढ़िया कामना थी, लेकिन बढ़िया कामना भी दिल को तकलीफ देती है। सबसे बढ़िया तो ये है कि आप कुछ चाहो ही ना। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रिया, ऐसी स्थिति हो जाए। अयोध्या देखो, जनकपुर अयोध्या, अयोध्या के अंदर अंदर कामना आई, भगवान दूर गए। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, स्वयं भगवान आकर के प्रकट हो गए। दूसरा नगर है। मैं कह रहा हूँ बस बात ये कि अपने घर को कैसे बनाना है, अपने रिश्तेदारी नातेदारी को कैसे बनाना है। हाँ, इसीलिए अयोध्या में तो त्याग की प्रधानता होती है। कौन कितना त्याग सकता है। हाँ, माँ सीता का त्याग ज़्यादा है कि उर्मिला का। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। हाँ, और कल के प्रसंग में आवेगा। हाँ, जो तर्क हमारी माँ भगवती सीता जी ने राम जी से दिया था, मैं तो आपके साथ जाऊंगा, जो तर्क दिया था वही तर्क अगर उर्मिला देती लक्ष्मण से तो अनुचित तो ना होता ना। उर्मिला कह सकती थी मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं भी चलूंगी, लेकिन सबका बिल्कुल दायित्व तो अलग अलग हो जाता है। तो अयोध्या एक दूसरा है जहाँ त्याग, जहाँ जीवन में त्याग है वही शांति है। जितना आप अपने हृदय में भी और अपने परिवार में भी जितना आपका जीवन त्यागमय होगा, उतना आपके जीवन में शांति होगी। अनुभव करके देखना, आप अनुभव करके देखना। हमने एक कौर मुंह में डाला, मेरे हाथ ने तोड़ा, पैसा कमाया, उसको एक कौर मुंह में डाला, 10 बार मुंह ने उसको मेहनत करके चबाया, परिश्रम किया। अगर मुंह त्याग न करे, पेट में न जाए तो मुंह कहे नहीं मैंने तो बड़ा परिश्रम किया, नहीं त्यागूंगा,
महाराज एक तिनका भी अगर दांत में रह जाए ना तो परेशान करता है। मुंह से आपके पेट में गया, पेट में उसने पचाया पूरा का पूरा, पूरा भोजन आपका पचा, उसकी जो जो चीजें थी वो पेट भी अपने भीतर नहीं रखता, हाँ वो भी उसको बांट देता है। अगर पेट अपने भीतर रख ले तो जो उसका बिल्कुल बेकार हिस्सा है वो नित्य क्रिया में वो पेट से साफ हो गया। अगर 2 दिन पेट साफ ना होए दौड़ोगे डॉक्टर के पास, जुलाब की गोली चाहिए। और जहाँ ये ज़्यादातर बुजुर्गों की हालत होती, बुजुर्गों की, जिस दिन सवेरे खुल करके पेट साफ हो गया बिल्कुल मन हल्का होता है, आज बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्यों? बोले त्याग बढ़िया हो गया। आप सब अनुभवी हो, त्याग में शांति है। मेरे पूरे जीवन में त्याग है। हमारे सूर्य देवता त्याग कर रहे हैं, रोशनी प्रकाश दे रहे हैं। हमारे पवन देवता हमारे समाज के लिए त्याग रहे हैं, हमारे जल देवता दे रहे हैं। अरे ऑक्सीजन की कितनी कीमत है कोरोना में सबको पता लग गया। हाँ 500 का सिलेंडर 5000 में भी शायद नहीं मिल रहा था, और भगवान ने कितना बढ़िया ऑक्सीजन दे रखा है। आप जल कितने रुपए लीटर पानी होता है? कितने रुपए? क्या हुआ? कितने रुपए लीटर पानी? 20 रुपए। पक्का बिस्लरी वाले हो गया। बिस्लरी वाले जो है 20 रुपए, रेलवे वाला 15 रुपया, रेलवे वाला 15 रुपया। और कई कंपनियां हैं, एक कंपनी है जिसका जो है 70 रुपये लीटर पानी, 70 रुपये का 700 ml। एक कंपनी है 700 रुपये लीटर पानी। हाँ 1000 रुपये लीटर पानी। और हम तो महाराज जितना पानी चाहिए वो बटन दबाते हैं और मोटर चलती रहती है राम भरोसे। चाहे जितना उसको जम के नहाओ, चाहे जितना, कितना बढ़िया भगवान ने कितनी आसानी से आपको दे रखा है सारी चीज़ें। एक एक चीज़ का अगर बिल अदा करो ना दिमाग खराब हो जाए। सारी प्रकृति में त्याग चल रहा है। मेरे माता पिता ने हमारे लिए त्याग किया, मेरे दादा दादी ने मेरे लिए त्याग किया, मेरे गुरुजनों ने मेरे लिए त्याग किया, तो मैं क्यों ना जीवन में त्याग को बिठाऊं। अयोध्या की कथा सुनना माने जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा। जिसने त्यागना सीखा उसका नाम अमर हो गया, चाहे भरत जी हो, चाहे उर्मिला हो, चाहे लक्ष्मण हो। और जिसने पकड़ना चाहा, जिसने पकड़ना चाहा गद्दी हमारा बेटा, उसका जीवन नरक में हो गया। बाद में पता नहीं होगा कि आपको मंथरा का क्या हुआ। एक घटना के बाद में किसी को पता हो कि मंथरा का क्या हुआ। हाँ लेकिन मैं सुनाऊंगा अगर ध्यान रहा तो आखिरी दिन। हाँ अब आज नहीं बताऊंगा। हाँ, हाँ, तो जिसने पकड़ना चाहा, नहीं मेरा घर, मेरा महल, मेरी चीज, मेरी गद्दी, अयोध्या में त्याग की प्रतिष्ठा है। देखो जनकपुर, अयोध्या। तीसरा नगर है आपका लंका। लंका कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। ये तो हमारे हनुमान जी, सुंदरकांड पढ़ना तो देखना, हनुमान जी महाराज जाते हैं और वो एक ऊंचाई पर, चोटी पर चढ़ के लंका की तरफ देखते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो विस्तार से। लंका के चारों तरफ एक खाई बनी हुई है जिसमें जल है। उस खाई से एक यंत्र चलित दरवाजा होता है। लंका में यंत्र चलित दरवाजा। अब यंत्र चलित लिखा हुआ है, आप समझ जाइए, आप मशीन से चलता रहा होगा। हाँ यंत्र चलित दरवाजा है, उसके परकोटे हैं, वहाँ जगह जगह पर सैनिक लोग खड़े हैं। अंदर सब इतना सुंदर बगीचा, ऐसा देख करके हमारे हनुमान जी का मन भी मोहित हो गया। कितना सुंदर नगर है, बाहर से सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। हनुमान जी जैसे का मन मोहित होए तो फिर कहना क्या है। हाँ बहुत सुंदर है। हनुमान जी ने थोड़ा और ऊंचाई पर चढ़े, थोड़ा अंदर तो झांक के देखे, क्योंकि जो खाई है परकोटा चार दीवारी ऊंची है। और ऊपर चढ़ के जब देखा,
और जब ऊपर चढ़ के देखा तो अंदर क्या देखते हैं, कहीं कुश्ती अखाड़ा बना हुआ है। उस कुश्ती में दो राक्षस लड़ रहे हैं। एक जगह पर बूचड़ खाना है, जैसे बूचड़ खाना नहीं समझोगे, कमेला समझते हो यहाँ के लोग, हाँ कमेला है। वहाँ पर पशु पक्षी काटे जा रहे हैं। एक तरफ ऐसा है कि कुछ ऐसे राक्षस हैं जो मिल रहा है उसी को पकड़ के खाए जा रहे हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, कहीं पर किसी ने गधा पकड़ रखा उसी को खाए जा रहा है, गाय को पकड़ के खाए जा रहा है। कोई नहीं मिला तो कोई मनुष्य पकड़ में आया, उसी को पकड़ के कच्चा ही खा। कोई शराब पी रहा है, कोई अखाड़ा। वो जब भीतर का दृश्य देखा तो हनुमान जी का मन बिल्कुल खराब हो गया। बाहर से देखने में बहुत सुंदर और भीतर बीभत्स, घृणा के योग्य। कैसा कैसा घर बनाओगे अपना, कैसा घर बनेगा? भाई मैंने तीनों का स्वरूप बता दिया। जनकपुर है बाहर से भी भीतर से भी, दोनों तरफ से। अयोध्या है वो बाहर भीतर से अच्छा है, लेकिन चित्त में कामना की वृत्ति आती है तो समस्या होती है। और लंका है जो बाहर से बहुत शोभायमान है लेकिन भीतर से बीभत्स है, कुत्सित है। नहीं समझ आया कैसा बनाना है? हाँ, वैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, दिल्ली में कुत्तों के भी ब्यूटी पार्लर होते हैं। कुत्तों का, आदमियों को तो मैंने देखा था, तो आदमी को मेंस ब्यूटी पार्लर तो मैंने मुझको आश्चर्य लगा था। आदमियों का तो होता ही है। कहा हुआ ज्ञानी नहीं है कि नहीं है? तू तो वहीं रहता है ना, मारो वहीं पर फरीदाबादी। हाँ, कुत्तों की ब्यूटी पार्लर बताओ। मतलब बाहर, अच्छा कुत्ता ब्यूटी पार्लर से सच के आएगा और मान लो सड़क पर कोई मांस पड़ा होगा तो खाएगा कि नहीं? आपने ब्यूटी पार्लर से सजाया, खाएगा क्या? पता नहीं गए तो अब और ज़्यादा नहीं। आप लोग अच्छी हो, आप लोग सत्संगी हो। दूसरे लोग होते दूसरे लोग होते हैं कहीं पार्टी वार्टी में, देखो बाहर से बहुत सजी सवरी होती हैं और ज़रा सा 5 मिनट बैठ जाओ तो फलनवा ऐसी, उसकी ये, उसका वो, राग द्वेष निंदा बुराई करके पूरा मन को खोल देती हैं। और तब पता लगता है भले शरीर सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं। एक कौन हो गया? लंका तमोगुणी। लंका तमोगुणी है, अयोध्या रजोगुणी है और जनकपुर सत्वगुणी है। यही 3 तरह का नगर है। आप अपने हृदय को कैसा बना सकते हो? मैं तो ये कहूँगा बस भीतर बाहर बिल्कुल जनक महाराज के जैसे ऐसा बनाओ, कितना अच्छा हो जाए। कितना नहीं तो सेकेंडरी है, अयोध्या जैसा बनाओ। भूले भटके कोई कामना आ जाती है लेकिन उसके प्रभाव में हम बहेंगे नहीं। अयोध्या में भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सो। जैसे दशरथ महाराज को जाके सूचना दिया, कौशल्या के यहाँ पर एक कौशल्या से एक लाला का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। दशरथ महाराज ने सुनते ही तुरंत संकल्प किया, मैं 10,000 गौओं का दान करूँगा। और ऐसे नहीं जिनकी सींग सोने से मढ़ी होगी और खुर सोने से मढ़ा होगा, सवत्सला बछड़े के साथ गौओं का दान। इसका नाम होता है नांदी मुख श्राद्ध। देखो, नंदे मुख श्राद्ध करे जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कहाँ दीन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखो ऐसा होता है ना, इसको कहते हैं दान पुण्य का एक समय भी होता है। देशे काले पात्रे से, हाँ, देश के अनुसार दान का पुण्य मिलता है फल, समय के अनुसार दान का पुण्य कुछ बढ़ जाता है, और किसको आप देते हो, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देश, जैसे आप
मान लो आप अपने कहीं पर मोहल्ले में दान करते हो और वही जा कर के आप ऋषिकेश और वृंदावन में दान करो तो उसका पुण्य थोड़ा ज़्यादा। आपको एक सरल भाव में बताएं, एक हृदय से समझना। देखो, भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है। कभी घर के सामने भूखा आ गया तो ठीक है, घर के अंदर मत बिठाओ, समय का चक्र है, न जाने कौन होवे, लेकिन आप उसको जो है बाहर पानी दे सकते हो। परिचित है तो ठीक है, नहीं तो भोजन देने में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भूखा जावे, भिखारी भी आ जाता है, आते होंगे घर में सामने भिखारी, हाँ? वैसे आप बड़े फ्लैटों में नहीं आ सकते। जो दिल्ली आदि के जो बड़े फ्लैट हैं, मेरे ख्याल में अरविंद का फ्लैट बनेगा तो उसके अंदर घुस नहीं पाएगा भिखारी, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर 2-4 ठो गार्ड खड़े रहेंगे। हाँ, सभी सोसाइटियों में, हाँ सभी। और उसका जो घर वाले हैं उन्हीं से पैसा लिया जाता है, उसको मेंटेनेंस चार्ज, हाँ। और कई जगह पर मेंटेनेंस चार्ज इतना होता है कि वो आपके किराए से ज़्यादा होता है, हाँ। तो केशव को रोक दिया था, हाँ हाँ। तो फिर नहीं, तो अब भिखारी भी नहीं जा सकता। मान लो भिखारी आ गया, आप भोजन करा दो, लेकिन एक आप अनुभव करके देखो, आपने भिखारी को भोजन करा दिया, भिखारी को भोजन करा दिया, उसके बाद वो भिखारी क्या करेगा? अरे दूसरे घर में जाके भीख मांगेगा, क्योंकि उसको झोली में भरना है। तीसरे घर में जाके भीख मांगेगा, और ज़्यादा मिल गया, भिखारी को ज़्यादा मिल गया तो बेच करके न जाने क्या खरीदे, जाके दुकान पे पौवा खरीद सकता है वो, हाँ। आपने भिखारी को भोजन कराया। मैं कह रहा हूँ भिखारी को भोजन कराना पुण्य है, पर वहीं पर मान लो एक महात्मा है वृंदावन में, आप गए, गोवर्धन जी परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन ऋषिकेश गए, गंगा जी के किनारे महात्मा बैठे हैं, आपने उनको भोजन कराया, वही पैसे का उनको भोजन करा दिया, उनको भोजन करा दिया। उसके बाद वो क्या करेंगे महात्मा? वो भगवान का भजन करेंगे, वो भगवान का नाम जपेंगे। चलो आज लंगर में जाने से बच गए, बैठ करके 10 माला का और हम जाप करेंगे। ऐसे ऐसे महात्मा गंगा जी के किनारे हैं कि भोजन मिल जाए तो लंगर में भी जाना पसंद नहीं करते, ऐसे समझते हैं। आपने उनको भोजन कराया, उसके बाद वो भजन करते हैं, और इनको भोजन कराया, उसके बाद वो न जाने कौन सा काम करें। तो भोजन कराना पुण्य है, लेकिन सोच करके किसको करा रहे हो ना, समझ में आना चाहिए बात। किस जगह पर दान कर रहे हो, किस समय दान। जैसे अमावस्या है, एकादशी है, उस समय दान का पुण्य ज़्यादा होता है, हाँ। आज बैसाखी है, हाँ भाई, सभी को मेरा आशीर्वाद है बैसाखी की, हाँ। आज बैसाखी है, उसका भी अपना एक पुण्य है, हाँ। तो हर एक त्यौहार हमारे यहाँ पे, हाँ। इसको कहते हैं काल, समय, व्यक्ति, ये सब। तो एक ऐसी दान की प्रक्रिया है जो शायद आप लोगों को नहीं पता उस समय का, शायद किसी को ध्यान हो तो बताना मुझको, मेरे ख्याल में बताया नहीं जाता। अब आजकल तो बिल्कुल पता ही नहीं होगा। पहले के समय में जैसे किसी घर में बच्चे के जन्म का समय है, दाई और 4-6 महिलाएं अंदर हैं, तो एक महिला ने आकर के थाली बजाया, बताया जाके घर के स्वामी को कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ। अभी उस बच्चे का नाल नहीं काटा गया है। बच्चे का जो नाल होता था पहले दाई काटती थी, तो नाल छेदन नहीं हुआ है। और जब तक नाल नहीं छेदन हुआ है, उतने समय में अगर कोई वो घर का स्वामी दान कर देता है तो उसका 1000 गुना पुण्य मिलता है। उसका नाम होता है नांदी मुख श्राद्ध। वो दोहा में देख लेना, लिखा हुआ 193 नंबर। नंदी मुख श्राद्ध करे जात कर्म सब कीन। वो समय, उतना सा समय जो जल्दी आपको पता भी नहीं लगेगा। आजकल तो जो है वो नर्स तुरंत उसको दबाया और कैंची से काट के ही आपको बताएंगे, नाल काट करके ही आपको सूचना देते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया। ऐसे होता है ना, अब आजकल तो नाल काट के ही बताएंगे अनिल जी, कि नहीं? हाँ बिल्कुल, नाल काट देंगे, जब बच्चा रोने लगेगा तभी बताएंगे बाहर
पीट पाट के बच्चे को उल्टा उल्टा लटका के, तब बताएंगे तुम्हारे बेटा हुआ, लाओ कुछ बख्शिश लाओ। लेकिन वो समय माना गया शास्त्र में सबसे ज़्यादा पुण्य का होता है। ये दशरथ महाराज ने किया। इसका नाम है नंदी मुख श्राद्ध। इसके बाद दूसरा संस्कार होता है जिसका नाम सुना है जात कर्म संस्कार। बच्चे का जन्म हुआ, अब गुरुजी आते हैं, तब वो जात कर्म संस्कार होता है। सब कुछ कराया दशरथ महाराज ने, बड़ा आनंद। अब तो पूरी अयोध्या में आनंद। कैकेयी के भी बालक पैदा हुआ, सुमित्रा के 2 बच्चे पैदा हुए। दशरथ महाराज तो दान पुण्य और तमाम अनेक अनेक लोग बधाई देने के लिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। दशरथ महाराज सबको संतुष्ट करते हैं। धीरे धीरे इतना सुख अयोध्या में। वैसे ऐसा माना जाता है कि समय मन के सापेक्ष है। टाइम, समय मन के सापेक्ष है, स्वतंत्र नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, सुख में समय 4 घंटा आप बैठ कर के किसी के साथ आनंद में बात कर रहे हो, वो क्षणों में बीत जाता है सुख में। और अस्पताल किसी दिन जाना पड़े और कहीं मन न लग रहा हो और 15 मिनट बैठना पड़े तो वो भारी हो जाता है। क्या हुआ? अगर दुख की स्थिति है तो एक एक क्षण हमारे लिए भारी हो जाता है, और सुख का समय महाराज ऐसा बीत जाता है। 3 घंटे की पिक्चर देखते थे, और ऐसा बीतता था महाराज। पुराने लोग याद होगा, 3.5 घंटे की पिक्चर देखी किसी ने? 3.5 घंटे पूरा। नहीं याद आ रहा? मैं बताऊं तो याद आ जाएगा। हाँ, शोले पूरे 3.5 घंटा की थी। मुकद्दर का सिकंदर मैं बहुत देखता था पिक्चर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो 3 घंटा आप पिक्चर हॉल में अंधेरे में बैठे हुए हो और बिल्कुल ऐसे बीत जाता है। और वही चीज़ अगर दुख की घटना हो तो महाराज जरा सा समय भारी लगने लगता है। तो समय मन के सापेक्ष है, मन के सापेक्ष है। सुख में समय जल्दी बीतता है और दुख का समय तो महाराज बीतता ही नहीं। कैसी स्थिति है? ध्यान है, आज हमारे सत्संग का कौन सा दिन है? तीसरा कि चौथा? 5वां दिन है। बताओ, 5वां दिन है। 5वां दिन है सत्संग ना अपने। तो ये भगवान की कृपा है आप सब पर। हाँ, नारायण ने आपको अपनाया है। प्रभु की चर्चा से, इस भगवान की कथा से थोड़ा अपने बारे में भी समझ में आवे, मुझको अपने जीवन को कैसे बनाना है, अपने परिवार को कैसे बनाना है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पर जो एक शब्द लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का जितना समय होता है 1 दिन के बराबर हो गया। मास दिवस कर, एक मतलब 1 महीने के बराबर दिन हो गया। इसका मतलब है कि सुख में समय है अयोध्या में, सब अपने आनंद में हैं। और जब भीतर हृदय में आनंद होता है तो दान त्याग करने का मन करता है। छोटा बच्चा भी होता है ना तो अपने भाई को देता है। ये बहुत बार हमने देखा है। हमने प्रसाद दिया बच्चे को, फिर हम कहते हैं खा ले, तो वो बच्ची कहती है नहीं स्वामी जी, घर पे भाई है उसको भी खिलाएंगे फिर खाएंगे। क्यों? उसका अपने भाई से प्रेम है। प्रेम है, आपके भीतर आनंद है तो आपके भीतर सहज ही भाव आता है, मैं बांटूं, बांटने की इच्छा होती है। सब अयोध्या में दान पुण्य करते हैं, इतना आनंद। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ दिन के बाद में, अब एक समय की बात है, दशरथ महाराज गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया, महाराज मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए।
नाम किससे रखवाना चाहिए? किससे? नाम किससे रखवाना चाहिए? गूगल से, है ना? वो गूगल पर सब आता है। हाँ, बालक का नाम, कन्या का नाम, संस्कृत वाला, हिंदी वाला, विदेशी वाला, अपने आप रख लो। आप अपने आप जो मर्जी आओ रख लो। पहले एक नाम चला करता था, रीटा कीटा सब, अब बदल गया नाम। अब तो नाम इतने कठिन कठिन रख रहे हैं कि बोलना ही मुश्किल है। हाँ, हाँ? अरे पूछना, मैंने उसको पूछना पड़ता है इस नाम का मतलब क्या है। इतना कठिन कठिन नाम रखते। नाम कम से कम संतों के द्वारा रखवाया जाता है, ये हमारी परंपरा। क्योंकि संत जब नाम रखते हैं तो वो संत के हृदय का शुभ संकल्प भी साथ में आता है। अगर कोई संत आपको उठा करके एक ऐसे केला दे रहे हैं, फल है, प्रसाद है, तो बात तो इतना है कि केला दे रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे प्रसाद है, ले लो। उसके साथ शुभ संकल्प आ रहा है, उनकी साधना का फल आ रहा है, उनके तपस्या का फल आ रहा है। हम लोगों के यहाँ तो कोई बड़े लोग, हाँ घरों में जो है, कभी कोई बुआ है, कर ले बात, हमको ना सुनाई पड़े, बस हम कर ले मर्जी, हमको ना सुनाई पड़े। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और एक कहां निज चोरी, ये मानसरोवर का एक घाट है, ज्ञान घाट ना। ज्ञान घाट पर भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति घाट पर सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी, कर्म के घाट पर सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। तो भगवान शंकर जी चुपके से कहते हैं, हे पार्वती सुनो, मैं अपनी एक चोरी बता देता हूँ। और एक कहाऊँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति। तो जैसे भगवान ने कहा मैं अपनी चोरी बताऊं, तो माँ भगवती चौंकी, आप और चोरी, आप और, तुरंत आपको खतरा लगा ना। भगवान शंकर जी कह रहे मैंने कोई एक चोरी किया और तुमको बता दे रहा हूँ। क्यों बता दे रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम इसको अन्यथा नहीं ग्रहण करोगी। क्या किया प्रभु आपने? तो भगवान शंकर जी कहते हैं, और ये आपको बताएं, अभी जनवरी में एक बड़ी घटना हुई ना अयोध्या में, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का। आप सब ने शायद टीवी पर देखा होगा, टीवी पर तो देखा ही होगा सबने, राम जन्मभूमि का। महाराज वहाँ पर अयोध्या के उस पूरे वातावरण में बड़े बड़े महात्मा घूम रहे थे। मैं भी घूमा था, उसमें क्या, बड़े बड़े महात्मा सब। कहाँ? वो उस उधर। और आजकल तो एक नया मुसीबत है, जिसको देखो वही सेल्फी फोटो। हाँ, सब महात्मा लोग, हम भी वहाँ पर थे भाई। अब वहाँ पर आप बड़े महात्मा हो कि मंडलेश्वर हो, कुछ नहीं, वो जो यात्री लोग थे धक्का दे रहे थे। हाँ, वो मंडलेश्वर होंगे तो जो जानेगा वो पूजा करेगा ना। आप बड़े अखाड़े के आचार्य जो जानेगा वो, बाकी वहाँ सब वो गली में घूम रहे थे, हमने भी घूम रहे थे, उसमें क्या। और फूल वाले ने वो मोल भाव किया, नाव वाले ने मोल भाव किया, सब। तो
तो ऐसे भगवान भोले बाबा कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ, राम जी आए, तो मैं काग भुसुंडी के साथ चुपके से मनुष्य का शरीर बनाया और अयोध्या चला गया। और अयोध्या में मैं पूरी गलियों में घूम घूम करके दर्शन कर रहा था। ये बात केवल काग भुसुंडी और हम ही जानते थे और किसी को बताया नहीं। लेकिन तुम लोग इतने महान हो, तुम सब जान गए, है ना? दशरथ महाराज ने कहा, गुरुदेव मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए, नाम रख दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ आए और आकर के उनके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई। तीनों माताएं बच्चों को लेकर के आईं, सुमंत्र जी साथ में हैं। जब नाम रखने का समय आया, संकल्प पढ़ा, ओम अपवित्रा पवित्रो वा, पूरा विधि विधान के साथ में नाम रखने का समय जब होता है, तो सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को देखा। गोद में हैं माँ कौशल्या के, नील सरोवर नीलमणि। हाँ, हमारे भारतवर्ष की जो सुंदरता है वो गोरे रंग में नहीं, हमारे यहाँ की सुंदरता श्याम रंग में है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? हाँ, हम भगवान विष्णु, हाँ, हाँ, हमारे राम जी, हाँ। नीला रंग अनंतता का प्रतीक है। नीला रंग जिसका और छोर नहीं होता, गहनता का प्रतीक है। गंगा जी का जल देखोगे मटमैला होगा और जमुना जी का जल नीला नीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जमुना जी गहरी है, जमुना जी गहरी है। हाँ, हमारे अब कोई यूरोप में पैदा होवे तो उसकी चमड़ी बिल्कुल वो सफ़ेद वाली होती है, यूरोप वाला, क्योंकि वो ठंडा होता है, वो अलग देश है। अरविंद नाराज मत होना। वैसे अगर अरविंद हमारा यूरोप चला जाए ना और दाढ़ी वाड़ी बना के वैसे कपड़े पहन ले तो कोई ये नहीं समझेगा कि इंडियन है। हाँ, और पूरा लगेगा ये जो है वहीं का है। हाँ, भगवान गोद में हैं। और अभी जो महाराज जी सुना रहे थे, जगदानंद जी महाराज, सुख नहीं आनंद, वही देखो नाम रखने के पहले उसका बात बताया, उसकी महिमा बताई। हम नाम क्यों रख रहे हैं, नाम का मतलब क्या होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। ये उपनिषद में इसको ब्रह्मानंद मीमांसा कहते हैं। हाँ, एक बूंद जल, 10 बूंद जल, और जहाँ पर जलों की अथाह राशि है, समुद्र जिसकी सीमा ना हो, इतना सा सुख, फिर इतना सुख, 2 आना सुख, 4 आना सुख, 8 आना सुख, इतना सुख जिसकी कोई सीमा ना हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुखों का अनंत समूह, जिसका नाम आनंद, जहां पर कोई सीमा ना हो, जहां कोई सीमा ना हो। अच्छा, चीनी का जो बोरा होता है, बोरा देखा है 100 किलो वाला भरा हुआ, चीनी भरा हुआ, वो चीनी के बोरे में मिठास किधर है? बोरे के नीचे कि बीच में कि ऊपर? हाँ हाँ, चीनी भरा हुआ है, बोरा भरा हुआ है चीनी से। अब उसमें मिठास कहाँ पर है? नीचे की तरफ है कि बीच में कि ऊपर, कि दाएं कि बाएं? अरे जब उसमें पूरा चीनी भरी है तो जहाँ से चखोगे वहीं से वो मीठा। हाँ, चाहे दाएं चाहे, क्योंकि चीनी से बोरा भरा हुआ है तो जिधर से चखोगे उधर से मीठा होगा। वैसे ही भगवान का स्वरूप जो आनंदमय हैं, अपनी परमानंदमय हैं, और जिस आनंद की एक बूंद जीव को मिल जाती है, बेचारे को, सीकर माने बूंद, जिस आनंद की एक बूंद जीव को मिल जाती है और ये जीव उतने में ही आनंदित हो जाता है। वाह देखो,
अभी जैसे गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी का समय, आपके कमरे में एसी चल रहा हो, बढ़िया, कमरा बिल्कुल ठंडा है, और कमरे के बाहर कोई एक व्यक्ति आया है, वो कमरे के बाहर हमने बिठा रखा है उसको, पंखा चल रहा है धीरा धीरा मरा मरा सा पुराने ज़माने का, और अचानक दरवाज़ा खोल के हम बाहर निकलें तो कमरे की ठंडी बाहर लगेगी कि नहीं? उसको करके अनुभव देख लेना। हाँ, अनुभव, ठंडा कहाँ है? कमरा, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोला एक ठंडी का झोंका बाहर आएगा, और जो बाहर बैठा है उसको लगेगा बहुत अच्छा। बस ऐसे बेचारा जीव हाँ, आनंद वो है, और उनका एक झलक मिल जाती है इस जीव को, और जीव उतने में ही तृप्त। कौन? ये इंद्र तक, देवता तक, जो आनंद के समुद्र हैं, उनका नाम मैं रखता हूं, जो सब में रम रहे हैं, सब में जो रम रहे हैं और सबको जो रमा रहे हैं, उनका नाम राम। बोले रामचंद्र भगवान की। अखिल लोकदाय, उनका नाम, जो सब में रहे, सब में रमण करे, उनका नाम राम, और जो सबको रमण करामी, आनंद दे में, उनका नाम राम। ये भगवान का नाम रख दिया, भगवान का नाम रखा राम। बहुत श्रेष्ठ नाम है। ये नाम की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। आप लोग इसकी महिमा अतुलनीय है, मैं कह रहा हूँ। हमारे भारतवर्ष में तो राम नाम जोड़ दिया व्यवहार में ना, कोई सामने आया तो राम राम, यही ना, सामने आया मिले राम राम जी। हमारे पूरे जीवन में, अरे जिंदा रहते तो है ही हैं, मर जाए तो, मर जाए तो क्या बोलते हैं? राम नाम। बस इतना है कि मरने पर तो बोल, अच्छा राम नाम सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? तो ठीक है, अभी शादी होने वाली है, जैसे वो घोड़ी पर चढ़े वैसे बोलना। हाँ हाँ, जैसे घोड़ी पे चढ़े वैसे बोलना। मैं सही से ही बोलता हूँ, खरा खरा बोलता हूँ, राम नाम सत्य है। लड्डू नहीं, जूते मिलेंगे फिर। हाँ भैया, इसको कहते हैं देश काल समय के अनुसार कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। भगवान राम का नाम बिल्कुल जीव को आनंदित करने वाला है। हम लोग, अरे कभी मोबाइल पर भी बात करना है तो हरि ओम बोलो। हाँ, राम राम जी, हमारे पंजाब की तरफ में पुराने लोग राम राम जी, हमको अच्छा लगता था भगवान का नाम से। अरे कम से कम अगर लुढ़ा के गिर रहा हो तो क्या बोलोगे आप? दर्द हो रहा हो तो क्या बोलोगे? हाँ। अच्छा दर्द हो रहा, हे राम बोला, किसका क्या नाम लिया? हाँ? आपके चलते फिरते मुख से राम नाम निकले, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नाम की बहुत महिमा है, नाम की बहुत महिमा है। अच्छा, नाम की तो इतनी महिमा है, देखो नाम की इतनी महिमा है। हमारे हरिद्वार आश्रम में आज कुछ यात्री लोग पहुंच गए, बैसाखी है तो। हाँ, अब हमसे फ़ोन पर बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कह दिया वहाँ पर कि स्वामी जी ने हमको कहा है। और हमारे वहाँ पर जो हरिद्वार की व्यवस्था संभाले विनोद जी ने, उन्होंने 4 कमरे खोल दिया। और बाद में हमको मोबाइल पर मैसेज किया कि इतने लोग आए हैं, हमने 4 कमरे खोल दिया है, आपको सूचनार्थ। अब अच्छा, केवल मेरा नाम लिया उतने में कमरा दे दिया ना उन्होंने। हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि अगर हमसे फ़ोन करके पूछते और मैं कहता कि हाँ कमरा दो, तब तो कोई, हाँ मेरा नाम ले, मेरे नाम का भी सिक्का चल जाता है, कहीं कहीं खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। जब इतना सा काम आ जाता है तो 3 लोग के स्वामी का नाम, फिर और तो अखिलांड ब्रह्मांड कोटि नायक है भगवान का नाम राम। अब अगले यहाँ से थोड़ा विचार करना। अब नंबर आया दूसरे बालक के नाम रखने का। हमको यहीं पर बड़ा आश्चर्य लगता है, कैसे रखा है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई।
पूरे विश्व के लोगों का जो भरण पोषण करने वाले हैं, अभी गोद में हैं कैकेयी के, पूरे विश्व के लोगों का भरण पोषण करने वाला, इसका नाम रखता हूं भरत। भरत सही में सबका भरण पोषण किया भरत जी ने। कैसे? रहस्यमयी है, विचार करना। क्योंकि अभी तो बालक है, और बाद में भी बहुत सारी घटनाएं घटी। हमेशा राजा भी नहीं रहे, राजा तो भगवान राम रहे, उसके पहले दशरथ जी थे। सारे विश्व का भरण पोषण कैसे किया? लेकिन लिखा यही, और गुरुदेव वशिष्ठ का वचन कभी झूठा नहीं, उनका वचन समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तीसरा नाम देखो रखा, तीसरा नाम तो बड़े महिमा वाला है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। जिनका सुमिरन करते ही दुश्मन मर जावे, हाँ, जिनकी याद करते नाम लेते ही शत्रु मर जावे, उसका नाम रखता हूं शत्रुघ्न। कितनों को शत्रुघ्न ने मारा? हाँ, देखो आप लोग कहते हो बचपन में बड़ा सुख है। अच्छा, बच्चे को बड़ा सुख होता तो रोवे क्यों? हाँ, महाराज भूख लगी तो रोवे, मच्छर काटे तो रोवे। सुख नहीं है, भ्रम में मत पड़ो। ये मन ऐसा है कि थोड़ा भुला देता है, दुख वाली घटना को ये मन विस्मृत कर देता है। नहीं तो न बचपन में सुख है, न जवानी में, न बुढ़ापे में। सुख केवल भगवान के भजन में है, चाहे मानो चाहे न मानो। जितने समय तक प्रभु का चिंतन है उतने समय तक आप सुखी हो, नहीं तो संसार में तो बस एकमात्र शत्रुघ्न जी ने वो मंथरा को 4-6 लात मारा था। ऐसा वर्णन आया है कि जब ननिहाल से लौट के आए थे तो भरत जी तो रोने लगे थे। कौशल्या अम्बा से जाके कहा मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई किया हो तो मेरा नरक मिले हमको, हमारा सब बिगड़ जावे। और शत्रुघ्न जी को मिल गई थी वो मंथरा, समझ गए थे कि इसी ने सब किया था। तो शत्रुघ्न ने मंथरा को 4-6 लात मारा, गिर पड़ी थी वो, उसका कुबर उबर फूट गया था। इतने में भरत जी ने देख लिया था, जब चिल्लाई वो तो भरत जी ने देख लिया था, उनका छोड़ दो इसको। मतलब जी भर के मार भी नहीं पाए थे। और किसको मारा? और गुरुदेव वशिष्ठ ने नाम रखा कि जिसका सुमिरन करते ही शत्रु का नाश। अंतिम नाम लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। जिनके सभी लक्षण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान राम को विशिष्ट रूप से प्रिय हैं, सारे जगत के आधार शेष भगवान, उनका नाम हम रखते हैं लक्ष्मण। ये 3 नाम रखा भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। कल की बात को यहाँ से जोड़ लो। भगवान की 3 शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और प्रेम शक्ति। 3 शक्ति है। भगवान की ज्ञान शक्ति के रूप में शत्रुघ्न जी हैं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं भरत जी, क्योंकि जीव प्रेम से तृप्त होता है, प्रेम से ही हृदय हमारा आनंदित होता है। और क्रिया शक्ति के स्वरूप लक्ष्मण जी हैं। इस प्रकार से ये भगवान का पूरा नाम रख दिया। उसके बाद फिर चले गए गुरुदेव वशिष्ठ, वहाँ से अपने कुटिया में सब ठीक ठाक हो गया। अब इसके बाद तो बाल लीला भगवान की को शुरू होती है। दशरथ महाराज आनंद में हैं, बहुत तरह की आनंद है। धीरे धीरे समय बीतता है, भगवान राम थोड़ा
अब उसमें है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत। पहले भगवान को जो है उनके पाँव में पैजनी कुछ पहना दिया, उनको एक घटना हो गई बीच में। भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है काकभुसुंडी, कौआ बन के रहते हैं। अब एक दिन कौशल्या अम्बा ने कोई मालपुआ क्या होता है? मीठी पूड़ी, हाँ मीठी पूड़ी होती है मालपुआ, हाँ, मालपुआ बनाए, भगवान को दे दिया। भगवान उसको लेकर के और खाते हैं। इतने में वो कौआ आकर के वो किनारे छत पर बैठा, काकभुसुंडी देख रहे हैं। अब भगवान छोटे से हैं, वो मीठा मीठा खाने को मिल रहा है, बड़े प्रसन्न हैं, अंदर से उछल रहे हैं। इतने में वो अपना आधा ऐसे मालपुआ खा के उसको दिखाए, ले खा तू भी, हाँ काकभुसुंडी को, कौए को। वो कौआ उड़ के आया, जैसे कौआ उड़ के पास में आया भगवान ने अपने मुंह में रख लिया मालपुआ, खत्म। वो ऊपर बैठे बैठे सोचे ये परमात्मा तो हो नहीं सकता। बताओ, हमको मालपुआ दिखाया और मैं गया तो खुद, ये कैसे परमात्मा? ये परमात्मा तो हो नहीं सकता। महाराज हो गया मन में संशय, संशय सर बस। अब इसके बाद भगवान, अच्छा भगवान ने कहा पासा पासा खेलूंगा। और महाराज अचानक काकभुसुंडी को लगा कि भगवान का हाथ बढ़ता बढ़ता मेरे पास आ रहा है, भागे वहां से, और हाथ बढ़ता ही बढ़ता, अंत में भगवान ने काकभुसुंडी को पकड़ के अपने मुंह में रख लिया। जाओ, क्या लीला हो गई। अब काकभुसुंडी पेट के अंदर, और पेट के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। अभी एक विज्ञान की नई थ्योरी है, विज्ञान कि जितने एटम होते हैं वो ठोस नहीं होता, उसके अंदर जगह होते, खाली जगह होता है। हाँ, नाम तो सुना ना, एटम बम तो नाम सुना है ना। हाँ, एक एक परमाणु जितना होता है, एक परमाणु जितना होता है उसके अंदर भी खाली जगह होता है, जैसे ब्लैक होल जैसा। हाँ, अब बताओ इतनी सारी, एक एक अणु अणु में सृष्टि है, एक एक परमाणु में सृष्टि है। ये तो योग वशिष्ठ में पढ़ाया जाता है। हाँ, पूरा का पूरा अंदर। अब भ्रमण करते 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 काकभुसुंडी घबरा गए। तब काकभुसुंडी ने प्रार्थना किया, प्रभु आप बचाओ मुझको, आप कृपा करो, बहुत दिन भटक लिया मैंने, हजारों साल बीत गया। भगवान हंस पड़े, और जैसे हंसे तो काकभुसुंडी मुंह से बाहर। हजारों साल की तकलीफ कहाँ देख लिया उन्होंने? पेट के अंदर बहुत कम समय, बहुत कम समय। अरे ये सृष्टि बड़ी रहस्यमयी है, बड़ी विचित्र है सृष्टि। ये सृष्टि के बारे में चिंतन करते करते आप कभी कभी डिस्कवरी भी देख लिया करो, सास बहू की कहानी से छोड़ करके, उसमें भी नई नई चीज़ें देखने। हाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर उसको एक ऐसा, जैसे एक बरमूडा ट्रायंगल इत्यादि, वहाँ से उसकी गति होवे तो जो आप 10,000 साल में यात्रा करोगे वो 10 घंटे में यात्रा हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये सब साइंटिफिक है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं रहस्यमय, सारा दुनिया रहस्यमयी है। हम तो कहते हैं संसारो अयम अतीव विचित्र। ऐसे काकभुसुंडी को भगवान ने कृपा किया, वहाँ से चले। कुछ अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो भगवान को छोटा छोटा धनुष बाण दे दिया। भगवान छोटे छोटे धनुष बाण के साथ में छोटे छोटे खेलने जाते। कुछ समय और बीतता है, धीरे धीरे भगवान का कुछ समय और बीता, और भगवान हो गए 20 वर्ष के। समय जाते देर नहीं लगता, सुख का समय। भगवान 20 वर्ष के हो गए। ये 20 वर्ष की कथाएं सुनना हो तो फिर बहुत समय लगेगा ना, कैसे कैसे भगवान ने क्या क्या किया, कैसे कैसे। भगवान के इतने समय के बाद, इतने में एक घटना हुई।
अरण्य में, जंगल में एक महात्मा रहते हैं। ऐसे महात्मा है महाराज, देखो, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबह वहीं डरही। कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये दो चौपाई पर थोड़ा ध्यान देना। पहला इनका परिचय है, सारे जगत के मित्र हैं। सारे जगत के मित्र, विश्व के मित्र माने किसी से उनकी कोई दुश्मनी अब पहले थी, कभी पहले थी, लाख डांट थी, बस अब नहीं। अब तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, महामुनि ज्ञानी। सब मेरे परमात्मा का स्वरूप है, सब भगवान। ऐसे हैं हमारे विश्वामित्र ऋषि, बड़े ज्ञानी। जंगल में रहते हैं, आश्रम बनाया है उन्होंने, बड़े आनंदित पूर्वक रहते हैं। उस आश्रम में प्रतिदिन वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब यहाँ पर दो अर्थ निकलेगा। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जप यज्ञ जोग, 3 शब्द है। तो सवेरे उठते हैं तो 1 घंटा आसन करते हैं, योगासन करते हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा मंत्र का जाप भी करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र का नाम जैसे आवे बड़े श्रद्धा से समझना। आपके एक मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो मंत्र सबको याद है। उस मंत्र के साथ अगर विश्वामित्र का ध्यान नहीं किया तो पूरे जाप का फल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मंत्र का एक छंद होता है, देवता होते हैं, ऋषि होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। इसके ऋषि कौन? तो विश्वामित्र इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं महाराज। तो वो मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। हो सकता है हवन भी करते होंगे अपने गुरुकुल के सारे लोगों के साथ बैठ करके। ये साधना का यही 3 स्वरूप, जप, यज्ञ और योग। आप अगर ये 3 साधना करते हो तो समझ लेना कि आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हो। ये तीनों का प्रयास करो, जप, यज्ञ और थोड़ा बहुत जो है योगासन, व्यायाम। योगासन नहीं करोगे तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं। शरीर माध्यम खल धर्मो शास्त्र, शरीर को भी ठीक रखना है तो थोड़ा बहुत योगासन, कुछ नहीं तो आसन करो, प्राणायाम करो, श्वास अपना लो, ये सब का सब करते रहना चाहिए, बिल्कुल करते। अगर शरीर को ठीक रखना है तो साधन भजन करना, ये सब साधन। अब उस समय जब जैसे ये विश्वामित्र महाराज तो अपनी कुटिया में रहते हैं तो कोई समस्या नहीं। जब तक अपनी कुटिया में रह करके कंदमूल फल खाते हैं कोई समस्या नहीं। जब तक किसी से वार्तालाप करते हैं कोई समस्या नहीं। जब तक वहाँ बैठ करके कोई न कोई अपना बगीचा बना रहे हैं तब तक कोई समस्या नहीं। समस्या कब होती है? जब वो जप करने बैठते हैं, जब वो यज्ञ करने बैठते हैं, उसी समय ये तमाम तरह के असुर लोग आते हैं। हाँ, कौन कौन? एक का नाम है मारीच, एक का नाम है सुबाहु, एक का नाम है त्रिशिरा। ऐसे ऐसे वो असुर लोग आते हैं और उनकी साधना में बाधा डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया? अरे आप बैठ के गप लगाओ, मन बिल्कुल मन नहीं भटकता। फिर उस समय पर 2 घंटे तक आप गप लगाओ, समस्या नहीं है कि मन बड़ा पापी है। हम कह दें चलो बैठ करके 10 मिनट मंत्र का जाप करो। जैसे महाराज माला उठाया, हाँ, ओम नमः शिवाय, न जाने कहाँ से दुनिया भर की फितूर की बातें मन में आई। करके देखना, करोगे तो पता लगेगा। दिन भर बात कर रहे थे तो नहीं, लेकिन जैसे जप करने बैठे वो मन में न जाने कहाँ कहाँ की बातें आने लगी। कैसे आ गई? क्यों आ गई? बोले वही सब असुर हैं।
वही असुर है, साधना में विघ्न करने वाले। अच्छा ये भी है कि जैसे असुर लोग आते हैं, उनके यज्ञ कुंड में हड्डी डाल दिया, मांस डाल दिया, बाधा डाल दिया, तो अब विश्वामित्र खड़े हो जाते, जैसे खड़े हो जाते तो भाग जाते हैं सब, क्योंकि बाद में पकड़ पाएंगे तो विश्वामित्र श्राप दे के मार डालेंगे, वो बड़े बलवान हैं, मंत्र जानते हैं, तो उसके बाद फिर सामने नहीं आते। कब तक सामने नहीं आते? जब तक फिर दोबारा ध्यान करने वो हो। आप लोग जो कहते हो ना मन बड़ा चंचल है, वो ध्यान में पता लगता है, ध्यान करने बैठोगे तब पता लगता है कि मन कितना भटकता है। वही चीज़ है, अगर समझ सके तो। वैसे नहीं आते, मैं कह रहा हूँ विश्वामित्र बैठे हैं, कुछ फल खा रहे हैं, उस समय कोई राक्षस नहीं आता। किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई राक्षस नहीं आता। कब? जब माला उठाया, जब करने के लिए ध्यान करने बैठे, यज्ञ करने बैठे, ये सब के सब आए और उनकी साधना को भग्न कर देते हैं। महाराज ऐसे समय पर क्या करो? तब विश्वामित्र के मन में आया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। देखो, अब पहले कह दिया था कि विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, तो विश्वामित्र के मन में चिंता, जो ज्ञानी है उसके मन में चिंता नहीं होगी। किसके मन में चिंता होगी? गाधि तनय, गाधी के पुत्र के मन में चिंता, क्योंकि तत्ववेत्ता कभी चिंतित नहीं होता। उनके मन में परेशानी हुई, क्या करूं, मेरी साधना में बाधा डालते हैं, चलो चल करके राम जी को लाता हूं, भगवान राम को मांग के लाऊंगा, भगवान राम मिल जाएंगे तो ये सारे शत्रु मिट जाएंगे, दर्शन तो हो ही जाएगा भगवान का। इसी बहाने बड़े खुश होकर के विश्वामित्र वहाँ से चले, मन में बहुत तरह की कल्पना करते करते, अरे भगवान बड़ी कृपा है, इसी बहाने अयोध्या का दर्शन। अयोध्या गए हो कि नहीं? सब नहीं गए हो? जब विश्वामित्र गए तो तुम काहे नहीं गए हो? हाँ भाई, विश्वामित्र गए ना अयोध्या, तो आप काहे नहीं जाते हो? कम से कम अब तो दर्शन करिए आओ राम जी। हाँ, कितनी मुश्किल से जो है लोग कहते थे राम जी आएंगे, मंदिर वहीं तो बन गया, तो अब तो जाके दर्शन करिए आओ ना। तो अब कोई कठिन नहीं है, अब उतनी भीड़ नहीं है, वो 1-2 महीना भीड़ थी, अब उतना भीड़ नहीं है, जाके दर्शन कर सकते हो आराम से, आधा घंटे में सबको दर्शन हो जाएगा, तो जाओ बिल्कुल। अब विश्वामित्र बड़े मन से प्रसन्न, अयोध्या का दर्शन होगा, सरजू जी का स्नान करेंगे, वहां से अपने 1-2 शिष्यों के साथ चले। इनका स्थान बलिया माना जाता है। बलिया सुना है ना कभी? नहीं? अरे कम से कम मेरठ वाले तो जानो, बागी बलिया, बागी बलिया का, हाँ, बागी बलिया का बाटी चोखा। मंगल पांडे जानते हो? कहाँ का पैदा हुआ था? हाँ, फांसी कहाँ चढ़ा? फांसी उसको मारा कहाँ फिर? अरे कहा तुम मेरठ वाले, कहाँ हुआ? मंगल पांडे नगर वाले। हाँ, मंगल पांडे नगर में घर बना लिया। हाँ, बलिया उसका जन्म स्थान था। काली पलटन में जो हमारा भारत का, उनके यहाँ 2 विभाग कर दिया था ना, अंग्रेज़ों की फ़ौज और हिंदुस्तानियों की फ़ौज को काली पलटन कहते थे। तो छावनी यहीं पर थी, वहीं पर जो है उस समय चर्चा हुई थी, उसी समय चर्चा हुई थी कि कारतूस ऐसा है जिसको दांत से ऊपर की खोल हटा के तब लगाना पड़ता है, और फिर सूचना हुई कि कारतूस में सुअर की चर्बी मिली हुई है, और वो सबसे पहले मंगल पांडे ने फिर अपने सार्जेंट को शूट किया था, और बाद में फिर उसको तो आपको कह लो कि वो यहाँ मेरठ की घटना थी, लेकिन उसका जन्म हुआ था बलिया। मेरठ वाले इतना तो जानो ना तुम लोग, ये नहीं कि मंगल पांडे नगर में रहते हैं पता भी ना हो भाई। तो चलो चल करके बलिया दिखा लूँ आपको, पास में है हमारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र महाराज बड़े मन से प्रसन्न होते हुए वहाँ से आए, सरजू जी में स्नान किया,
स्नान करके सीधे अयोध्या के राजमहल पे पहुंचे, सूचना दिया। महाराज विश्वामित्र का नाम ही से लोग कांपा करते थे। हाँ, ये विश्वामित्र वशिष्ठ की पुरानी लड़ाई थी कभी। हाँ, तो विश्वामित्र आए, भागे भागे गए, स्वागत करके उनको राज दरबार में लाया गया, विश्वामित्र का आसन दिया। दशरथ महाराज जल्दी से आरती की थाली लाए, उनका चरण धोया, पांव पखारा, उनको पूजा आदि किया। चरण पखारी कीन्हयति पूजा, मो समया जो धन्य नहीं। चरण धोया, बिठाया, सब पूजा कर लिया विश्वामित्र का, बड़े प्रसन्न। और गुरुदेव वशिष्ठ वहीं बगल में आके बैठे। ये पुरानी दुश्मनी इनकी थी, अब ठीक ठाक हो गए, अब दुश्मनी खत्म हो गई थी। अब वशिष्ठ जी बगल में बैठे हैं, आइए संत जी आए, स्वागत है। अब इतने में घर में जितने लोग हैं सबको दशरथ जी ने बोला, ए संत जी आए, प्रणाम करो, चलो। सुमंत्र जी ने प्रणाम किया, औरों ने प्रणाम किया। दशरथ जी ने चारों भाइयों को बुलाया, चारों बच्चे आए। मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे नहीं थे, मैंने आयु बता दिया लगभग। हाँ, तो उन चारों भाइयों को बुलाया, भगवान राम ने प्रणाम किया। जैसे भगवान राम ने प्रणाम किया, विश्वामित्र बस उनको देखते रह गए। इतने सुंदर, ये तो मेरे परमात्मा है, आराध्य है। हाँ, और किसी को टकटकी लगा के देखना महाराज दूसरे लोग बड़ा बुरा समझते हैं। हाँ, हाँ, हमारे जगदानंद महाराज जी कहते हैं, एक बात कहते हैं ना, आप लोग जितने श्रोता लोग हो क्या करो, बोले गुरु जी को जो प्रवचन करे उसको टकटकी लगा के देखो। पूछा ऐसा क्यों? बोले टकटकी लगा के देखोगे तो आपके भीतर कोई असुर नहीं आएगा, नींद गायब। हाँ, आंख बंद करके सत्संग मत सुनो, समाधि लगाना है घर में लगाना। सत्संग सुनने आए हो तो कैसे, वक्ता की तरफ नज़र से नज़र मिला के रखो, यही कहते हैं महाराज, वक्ता के नज़र से नज़र मिला के रखो। आओ विश्वामित्र भगवान को देखे, तो भरत जी ने प्रणाम किया, उनको आशीर्वाद दे दिया, शत्रुघ्न ने प्रणाम किया, और ये चारों भाई बस प्रणाम करके भाग गए महाराज, जैसे आजकल के बच्चे प्रणाम करके भाग जाते हैं हम लोगों को। हाँ, अब घर में बुलाया है किसी ने, तो माँ बाप ने बुलाया है तो बच्चे आए, प्रणाम किए, बस कहाँ जान फंसी थी, छुट्टी। चारों भाई वहाँ से भागे, चारों भाई चले गए। अब इतने में दशरथ महाराज ने पूछा, कुछ जलोल पान करा करके, भगवान सब कुशल मंगल तो है, आप अपने आश्रम में ठीक से तो रहते हैं, आप हमारे पास आए, कोई विशेष प्रयोजन, किस कारण से आए? तो विश्वामित्र ने कहा, हाँ क्या बताऊं, सब ठीक है, आश्रम बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब मैं साधना करने बैठता हूं ना, जब ध्यान करने बैठता हूं, यज्ञ करने बैठता हूं, तो असुर समूह सतामहि मोहि, उस समय ये असुर लोग मुझको बहुत परेशान करते हैं। मैं जाचन आयो नृपतोहि, मैं तो आपके पास मांगने आया हूं। दशरथ महाराज सोचे, महाराज क्या मांगने? अरे अनुज समुहित देहु रघुराया, महाराज आप अपने पुत्र को, राम को लक्ष्मण के साथ हमको दे दो, ये दोनों जाएंगे, सारे राक्षसों को मारेंगे और मेरा ध्यान भजन सफल हो जाएगा। राजन सावधान, कोई भी चीज़ देनी हो तो रो रो के नहीं देना, दुखी मन से नहीं देना। कैसे देना? देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। राजन प्रसन्न मन से अपने बच्चों को मुझको देना, अज्ञान को छोड़ करके, मोह आसक्ति को छोड़ करके तुम्हारी धर्म निष्ठा बढ़ जाएगी, तुम धर्म का पालन करने वाले हो जाओगे, क्योंकि यज्ञ धर्म का स्वरूप है। यज्ञ की रक्षा करेंगे तो तुम धर्म का पालन करने वाले हो जाओगे, तुम्हारा यश फैलेगा चारों तरफ और इन बच्चों का भी कल्याण होगा। इतना सब, लेकिन जो दशरथ महाराज ने तो ये सुना ही नहीं जो दोहा में बोला, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि आप राम लक्ष्मण को हमको दे दो, तो उनकी बुद्धि शून्य हो गई थी।
क्या कहते हो, स्तब्धि भाव। हाँ, हाँ, ये सब सुना ही नहीं। उन्होंने कहा आपने बहुत खराब बातें बोली, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुनी राजा अति अप्रिय बात। हाँ, आपकी बात बिल्कुल अप्रिय है। राज महात्मा कैसे दे दूं? चौथे पन पायौ सुतचारी विप्र कहेउ वचन। हम इस चौपाई पर हमारा इतना ध्यान जाता है कि महाराज अभी तो बड़े महात्मा समझ के पूजा वूजा किया था। दशरथ जी ने बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, सब समझ के पूजा किया था, लेकिन जैसे मांगा, मांग लिया ना, उन्होंने कहा मैं मांगने आया, जैसे मांगा वैसे दशरथ ने कहा विप्र। विप्र माने ज्ञानी वानी नहीं, कौन हो, जैसे जैसे पंडित जी मांगते हैं। मांग लोगे छोटे बन जाओगे। जैसे मांगा आप छोटे बन गए। आप कभी नहीं मांगते हो, आप महान हो। हाँ, मांगना होगा तो नारायण से मांगेंगे, दुनिया से क्या मांगेंगे। हाँ, आप मांगे किसी से, आप छोटे बन गए। देखो दशरथ जी ने कहा विप्र कहो नहीं, हे ब्राह्मण देवता सोच विचार कि आपने बोला नहीं, अपने बच्चों को कैसे दे दूं। अब आपस में ऐसे संवाद होता रहा। विश्वामित्र महाराज ने कहा हमको, उन्होंने कहा, दशरथ जी ने कहा मैं खुद सेना के साथ चलता हूं, देख लेता हूं असुरों को। बोले नहीं राजन, तुम्हारी सेना नहीं, तुम नहीं, हमको वही दोनों बच्चे चाहिए, राम और लक्ष्मण, उनको दे दो। जब इतना सब हुआ तब महाराज दशरथ जी ने तो मना कर दिया देने। वहीं थे वशिष्ठ जी बैठे हुए। वशिष्ठ जी ने इशारे में कहा दशरथ थोड़ा अंदर आओ तो, जैसे आप लोग भी घर में करते हो कि नहीं। अरे घर में मान लो मैं आ जाऊं, हाँ, ड्राइंग रूम में गुरुजी बैठ जाऊँ, तो उतने में घर का जो है मालकिन, घर के मालिक को अंदर बुला, इधर आओ, कोई सलाह करनी। ऐसे ऐसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इधर आओ दशरथ। तो दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र महाराज एक थोड़ी सी समय बस, और वहाँ से उठ के अंदर गए। और अंदर जब गए तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पर। बहुत तरीके, यहाँ इस चौपाई पर बहुत विचार के। तब वशिष्ठ ऋषि ने बहुत तरीके से समझाया। क्या तरीका? एक देखो, समझाने का एक तरीका ये है कि ये विश्वामित्र की बल शक्ति को मैं जानता हूँ। विश्वामित्र में कितना मंत्र की शक्ति है, कितना बल है। ये पूरी अक्षौणी सेना से अकेले युद्ध कर सकते हैं। इनके साथ बच्चों के जाने में कोई नुकसान बच्चों का नहीं। देखो समझाने का तरीका है। फिर ये महात्मा हैं, मैं जानता हूं, ये प्रसन्न हो गए थे किसी पर तो एक नया स्वर्ग उसके लिए बना रहे थे। एक राजा के लिए नया स्वर्ग बना रहे थे। वो तो ब्रह्मा जी बीच में पड़ गए थे तो वो स्वर्ग को रोक दिया गया। जब हमारे बच्चे इनकी सेवा करेंगे तो नया स्वर्ग बना सकते हैं, तो इस लोक की सारी संपत्ति इनको दिला सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत तरीके से समझाया, लेकिन ये सब बात उनको जमी नहीं। तो एक महात्मा जी कहते थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन अपने बच्चे 20 साल के हो गए, 21 साल के, कहीं से कोई लड़की उड़की की खबर आई? बोले महाराज अभी तो नहीं। तो बहू कहाँ से मिलेगी? तब वशिष्ठ बहू विधि, हाँ, बहू कैसे मिलेगी ये तरीका बताया। इनके साथ भेज दो तो विवाह हो जाएगा, बच्चों का बहू मिल जाएगी। दशरथ महाराज का, महाराज ये बात ठीक है फिर ये बात ठीक है, शायद यही समझ में आता होगा ज़्यादातर। दशरथ जी तैयार हो गए और फिर उन्होंने और भगवान राम लक्ष्मण जी को दे दिया। सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहुत तरीके से समझा करके विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान राम लक्ष्मण को लेके चल पड़ते हैं वहाँ से।
आप बताओ, महात्माओं के साथ में बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं? जितने ऐसे हिला रहे हो ना, पूछूंगा आगे जब आवेगा। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। हाँ, सिर हिलाना बड़ा आसान है। वैसे लोग कहते हैं महात्मा बनना अच्छा है, पड़ोसी वाला बने। हाँ, हमारा बच्चा नहीं, उसका बच्चा बन जावे। तो वैसे कोई नुकसान नहीं है संतों के साथ जाने में। तो महाराज, हाँ, 5 उंगली घी में, और क्या कहते हो, हाँ हाँ, तो सब आनंद ही है। लेकिन फिर भी महाराज समझो तो, तब वशिष्ठ है, भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों चल पर। यहाँ राजकुमार के वेशभूषा में हैं, वनवासी राम नहीं, जटाजूट नहीं, बलकल नहीं, मुकुट पहने हैं, पीताम्बर पहने हैं, आभूषण पहने हैं और धनुष बाण लिए हैं, कमर में तलवार है, क्योंकि क्षत्रिय की शोभा होती थी तलवार से। तलवार कभी नहीं छोड़ा है भगवान ने। कमर में खड्ग है। भगवान विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब आगे आगे गुरु जी, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी अयोध्या से निकलते हैं, सरजू जी पार करते हैं, उसके आगे जाते हैं। एक जगह पर जाते जाते, अब देखो ये भगवान की परीक्षा है, ये भगवान की परीक्षा है। हाँ, संत के पास अगर कोई चीज़ है तो भाई सबको तो हम नहीं दे सकते ना, कम से कम सामने वाला डिजर्व करता है कि नहीं, लायक है कि नहीं। विश्वामित्र के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन सामने वाला धारण करने के लायक है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ता है। अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अभिपर्युस्तदा अधिकारिणो भवति। तो सामने से एक राक्षसी आ जाती है, नाम है ताड़का। अरे अरे अरे, हम बड़े दिन से भूखे हैं, आज हमको मिला, भोजन मिला, ये महात्मा को भी खाऊंगी, ये दोनों सुंदर सुंदर राजकुमारों को भी खाऊंगी। महाराज, राक्षस माने क्या कहता है, मैं खाऊंगा सबको। बस जैसे वो ताड़का राक्षसी चलती है, भगवान घबरा गए, ये स्त्री है, स्त्री है। विश्वामित्र ने इशारा किया, ना, स्त्री समझ करके तुमको छोड़ना नहीं, पापिनी है, दुष्टा है, नरभक्षी है। और भगवान संकोच में पड़े हुए, लेकिन गुरु की कहते हैं गुरु आज्ञा बलियसी, गुरु आज्ञा बलियसी, सबसे श्रेष्ठ होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा के ताड़का को मारा। एक बाण में ही ताड़का का प्राण निकल जाते हैं। भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। जब ताड़का मर जाती है, भगवान ने सोचा, अरे आई तो मेरे पास ना, सन्मुख हो ये चीज मेरे पास आई ना, तो दीन जानी ते ही निज पद दीना। भगवान ने अपना पद दे दिया, अपने लोग भेज दिए, जा तो कहाँ, वैकुंठ में। कोई कैसे भी भगवान की शरण में आ जावे, भगवान तो उसका बेड़ा पार करे। अरे विश्वामित्र ने पहचान लिया, एक ही बाण में ये ताड़का का वध कर दिया। ताड़का माने अविद्या, ताड़का माने अज्ञान। हाँ, कन्हई ने भी पहले एक राक्षसी को मारा, उसका नाम था पूतना। देखो 3 अक्षर पूतना, 3 अक्षर ताड़का, 3 अक्षर अविद्या। अविद्या का नाश विश्वामित्र पहचान गए। विश्वामित्र ने कहा, राम यहाँ से आचमन करके तो आओ। पास में सरोवर है, आचमन किया भगवान ने। भगवान आके पास बैठे और विश्वामित्र ने कहा, सावधान, तुम मंत्र पढ़ो और मैं तुमको एक शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, 2 विद्याएं प्रदान कर रहा हूँ। और विश्वामित्र जी ने 2 विद्या प्रदान किया है, एक का नाम बला, एक का नाम अतिबला। बला अतिबला। तब ऋषि निज नाथ जिया चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। मिल रहा है ना छुपाए? हाँ, 2 विद्या, कौन, बला और अतिबला। महाराज एक शायद बला विद्या ऐसी थी कि जिसको जैसे एक जड़ी होए, वो खा लेवे तो उसको भूख प्यास ही नहीं लगेगी। भूख प्यास पर विजय, शरीर पर विजय।
एक विद्या है उसका सारा मन पर विजय। ऐसे दो प्रकार की विद्या दी। आयुध सर्व समर्पित है। विश्वामित्र ने बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दिया भगवान राम को। लेकर के अपने आश्रम आए, रात्रि वहाँ रुके, सबने स्वागत किया। सवेरा हुआ, सवेरे होते ही भगवान ने कहा, कहाँ कौन सा राक्षस मारूं, कौन सा राक्षस? विश्वामित्र ने कहा, वो ऐसे नहीं आते, वो दिखाई नहीं पड़ते। कब आते हैं याद है ना, कब आते हैं? हाँ हाँ, जब ध्यान करने बैठोगे, जब यज्ञ करने बैठोगे तब आते हैं। तो प्रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहु। सवेरा हुआ, भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, अब आप जा कर के यज्ञ करिए, साधना करिए, वो सामने राक्षस आवे तब मारू ना। शायद एक कोई बीमारी होती, बुखार होता है, उसमें जब खूब बुखार चढ़ा होता है तभी उसका खून लेते हैं। हाँ, कौन सा बुखार है? मलेरिया में। ऐसे बुखार उतर गया है तो आप खून दो तो फिर नहीं पता लगेगा। बताओ, बुखार खूब चढ़ा हो, दो रजाई ओढ़ा हो, कांप रहा हो, उसी समय खून लेता है, तब पता लगता है कि इसके शरीर में ये बीमारी। बताओ, ऐसे भी जाओ यज्ञ करो। आप विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। जैसे यज्ञ करने लगे महाराज, स्वाहा स्वाहा, धुआं ऊपर उठा। भगवान राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए तैयार हैं। ये महाराज दौड़े वहां से, सुबाहु, त्रिशिरा, मारीच, अरे अरे यज्ञ कर रहा है, चलो चलो विध्वंस करें। जैसे सामने आए, भगवान ने एक बाण चलाया और एक बाण चला करके उसका अभिमंत्रित करके यज्ञ कुंड के ऊपर एक छतरी नुमा बन गया चक्र, जिससे यज्ञ विध्वंस न हो। उसकी सुरक्षा पहले किया, यज्ञ वेदी की सुरक्षा पहले किया। और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने त्रिशिरा का वध किया, दूसरा राक्षस मारा गया, सुबाहु मारा गया। जब मारीच सामने आया, भगवान ने सोचा अभी इससे बहुत काम करवाना है, और अभी मर गया तो आगे की लीला कैसी होगी। तो भगवान ने जो बाण था, उस बाण के ऊपर वाली नोक, जो घुसने वाला नोक को तोड़ दिया। नोक को तोड़ करके और केवल डंडी से उसको मारा। जैसे मारीच को मारा, इतने जोर का झटका कि वो मारीच भागा भागा उस बाण के वेग से 100 योजन कोस दूर जाके गिरा। कहाँ पर? नासिक के पास। मैंने बताया कहाँ था आश्रम विश्वामित्र का? बलिया, उत्तर प्रदेश। और मारीच कहाँ था? माँ भगवती का हरण कहाँ हुआ था? पंचवटी, नासिक। तो उसके आसपास कहीं 100 योजन कोस, इतनी दूर जाकर के गिरता। और नाप लेना है आप, हाँ, 100 योजन कोस में कितने किलोमीटर होंगे? 100 योजन, एक योजन बराबर 4 कोस, एक 4 कोस को 1 योजन, और 1 कोस में 2 मील। अब आप उसको किलोमीटर में जो है आप बदल लो, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, देख लो और हिसाब लगा लेना। हाँ, 1200-1300 किलोमीटर आएगा। 1200-1300, 100 योजन माने 400 कोस, 800 मील, 800 मील, हाँ, 8 डेढ़ 1200 किलोमीटर। देख लो कैसे 100 योजन कोस जाकर गिर पड़ता है मारीच। और इतना घबरा जाता है, अरे क्योंकि ऊपर से देखा था ना राम जी को, नीले नीले सांवले से, हमको बिना नोक का बाण मारा, हाय हाय, इतनी दूर, हमारे बस में नहीं था, मारा तो नहीं मैं। महाराज उसके बाद इतना घबरा गया, कोई कहे रा तो दिल धक्क से करता था, क्योंकि आगे कहेगा राम आया। हाँ, इतना डर गया था राम के नाम से। और भगवान का डर के मारे चिंतन करते करते वहीं रहने लगा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो गई, यज्ञ की रक्षा हो गई। भगवान राम को आप कह लो, ये भगवान राम धर्म की रक्षा करते हैं। यज्ञो वै विष्णु। आप कहीं पर भी कोई यज्ञ हो रहा हो, आप यथासंभव हो तो उसमें अपनी आहुति देनी चाहिए। आप परिक्रमा करो यज्ञ की, आहुति दो, थोड़ी बहुत सहायता कर दो, आपको बहुत उसका पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। हाँ, यज्ञ में, यज्ञ भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। अब एक दिन आराम से रहे, 2-4 दिन,
इतना आनंद, रोज सवेरे सत्संग होता है, रोज सवेरे यज्ञ होता है। अब यज्ञ में कोई बाधा है नहीं। राम जी तो अब वहाँ के मान लो हीरो हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतने राक्षसों को मारा है, यज्ञ की रक्षा हो गई। जितने वहाँ वनवासी लोग हैं, आश्रम वाले हैं, सब भगवान राम के लिए कभी कंद मूल फल, अरे राम जी की सेवा, राम जी की सेवा, खूब चर्चा होती है। एक दिन विश्वामित्र ने कहा, राम हमारे यज्ञ को तो आपने पूरा कर दिया, हो गया, एक यज्ञ अधूरा रह गया है, अभी एक यज्ञ और बाकी है, उसको भी पूरा कर दो। भगवान ने कहा कौन? बोले एक धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला में, पास में बलिया के आगे ही बॉर्डर लग जाएगा, तो मिथिला में। कहाँ? जनकपुर। कोई गया नहीं होगा जनकपुर ना, कोई नहीं गया। अभी अनंत को पटा लो, अभी जो नेपाल जाएंगे, काठमांडू जनकपुर घुमा सकते हैं। हाँ, तुम तो गए हो, अनंत तो गए हैं, तुम तो गए हो, अनुपम भी गया शायद नहीं। तो काठमांडू से शायद 200 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, 200-250 से, जो जनकपुर जो है जनक महाराज की राजधानी, और वहाँ से फिर जो है विश्वामित्र के साथ भगवान राम लक्ष्मण दोनों जनकपुर की यात्रा करते हैं, मिथिला की। अब चलते चलते यात्रा जब करते हैं, अचानक एक जगह ऐसा दिखाई पड़ा, बिल्कुल सब सूना, पतझड़ है। ये क्या है? ये क्या है? यहाँ एक पेड़ में पत्तियां भी नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं है। विश्वामित्र ने पूरी कथा सुनाई। एक गौतम ऋषि का आश्रम था, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, और एक दुर्घटना हुई उनके जीवन में। उस दुर्घटना के कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, इस जगह को ही श्राप कर दिया था, दे दिया था। वही ये देखो पत्थर के रूप में पड़ी हैं। राम जरा सा अपना चरण स्पर्श करा दो ना, आपकी चरण रस चाहती है। भगवान राम ने देखा, वो जो पत्थर रूप में थी उनको जाकर के चरण से स्पर्श किया, अचानक पत्थर गायब, और वहाँ अहिल्या माँ प्रकट हो जाती हैं, और उन्होंने फिर स्तुति किया। इसका नाम है अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने अहिल्या को उद्धार किया। अब एक कथा मैं नहीं विस्तार में सुना रहा हूँ, दोबारा इसी, जब चूँकि आश्रम मेरा बनी रहा है तो हम तो बार बार सुनाते रहेंगे, तो कभी भी विस्तार में सुना देंगे। यहाँ एक आपको इतनी सी बात बता दें, आप लोग चाहे जितना इस पर मतभेद रखो, लड़ाई झगड़ा करो, क्यों श्राप दिया गौतम ऋषि ने, गौतम ऋषि ना समझ थे कि क्या था, हम एक लाइन इतना कहेंगे। कोई वकील तो नहीं बैठा यहाँ पे? मुकदमा वाला कोई वकील नहीं है ना? नहीं जानता? वकालत में होता है किसी ने मुकदमा दायर किया, जो दायर करता है उसको कहते हैं वादी, और जिसके ऊपर मुकदमा किया उसको कहते हैं प्रतिवादी। तुम आकर के इसका उत्तर दो, वादी और जिसने मुकदमा दायर किया, अगर वो मुकदमा अपना वापस ले ले तो क्या करोगे? नहीं समझ आया? अगर मुकदमा वापस ले ले तो? कभी मुकदमे के सुनिए, वहाँ कहते हैं सरकार बनाम फलाना फलाना, जो आईपीसी क्रिमिनल केस हैं उसमें सरकार बनाम होगा, या कुछ। वादी अपना मुकदमा वापस ले ले तो मुकदमा वापस, फिर कोई बातें नहीं होती। आप चाहे जितना विवाद करो, लेकिन हमारी अहिल्या माँ स्तुति करती हैं। स्तुति करती हैं तो कहती क्या है, वो एक पंक्ति समझना। हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। देखो अहिल्या क्या करी, मुनि श्राप जो दीन्हा,
हमारे पतिदेव गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया वो आति भल कीन्हा, मेरा परम कल्याण किया उन्होंने, मेरा तो परम कल्याण किया। परम अनुग्रह, वही मुझ पर कृपा थी जिसका परिणाम आज राम का दर्शन हमको हो। जिन राम का दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो नारायण मेरी नजरों के सामने। अब आप लड़ाई करते रहो, लेकिन अहिल्या तो कहती है भगवान की बड़ी मुझ पर कृपा थी। हाँ? और बाकी विचार करना हो तो फिर कभी के सत्संग में विचार कर लें। हाँ, बहुत गहनताएं हैं, बहुत गंभीरता है। अगर भगवान को पाना चाहते हो, अहिल्या जैसे बन जाओ। अहिल्या माने ना हिले ना डुले, उसी का नाम हुआ अहिल्या। हिलता डुलता नहीं, अपने निश्चय से मत डिगो। सब छोड़ के चले गए हैं, फिर भी अडिग है। मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं ध्यान भजन नहीं छोड़ूंगा। इस निष्ठा का नाम अहिल्या है। दुनिया चाहे साथ रहे चाहे जावे, हाँ? मैं साधन भजन नहीं छोड़ूंगा। काश ऐसी हो अहिल्या। अहिल्या माने फिर कोई जरा सा कुछ कह दे और आपकी श्रद्धा डामाडोल हो गई, जरा सा कुछ कह दिया है आपका भाव ही टूट गया, उसका नाम वो साधक नहीं है। भगवत दर्शन करना है, परमात्मा को पाना है, तो आपकी निश्चय वृत्ति होए, दृढ़ निश्चय। आप 2 पुत्र थे इनके। हाँ, इनके बड़े पुत्र को जनक महाराज ने अपना कुलगुरु बनाया है, नाम है शतानंद। हाँ, तो साधारण नहीं है अहिल्या। मैं तो बस उनको प्रणाम करते हुए उसके आगे चले। विश्वामित्र लेके जाते हैं, चर्चा करते हुए, कथा सुनाते हुए जनकपुर के पास में एक आम के बगीचे में रुक गए। सूचना मिली, स्वयं आए। अब तो कुछ ऐसी बात है, हम आज सोचे थे कि हम भगवान का विवाह करा देंगे, हम ऐसे सोच के चले थे, लेकिन अब आम के बगीचे में भगवान रुक गए, विश्वामित्र रुक गए, और जनक महाराज आके उनको व्यवस्था देते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन अब राम जी का विवाह हम कल ही कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। हमने आज सोचा था कि आज राम जी का विवाह करा देंगे। क्या करें अरविंद? हाँ, 7 कांड सुनाना हो तो हाँ, तो अब आगे की कथा तो मैं कल ही सुनवाऊंगा, क्योंकि इतना बढ़िया प्रसंग है आगे भगवान राम का। वो कल की चर्चा कर, आज यहाँ याद है वो शुरू की बात याद है। 3 तरह का नगर होता है, घर 3 तरह का, शरीर भी बाहर से सजाओगे कि भीतर से? अब नहीं बोलोगे कोई। हाँ, बाहर से सजाओगे या भीतर से? हाँ, दोनों जगह से। चलो ये महापुरुष लोग हैं, दोनों जगह, भीतर और बाहर, दोनों जगह से। जैसे जनक महाराज का नगर है। हाँ, हाँ, हमको अपने मन को अच्छा बनाना है, जीवन अच्छा बनाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ